Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी आपके 11th क्लास बायोलॉजी की। और ये हमारा चैप्टर 16 है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि हमने प्रीवियस 15 चैप्टर्स में देखा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट जो फूड है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो मेजर कंपोनेंट्स जो है आपके फूड में वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है बट स्मॉल क्वांटिटी में, इसीलिए हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कंसीडर करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो जो भी फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो जो भी वाटर हम इनटेक करते हैं तो वाटर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने आपके बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ा। तो जो हमारा फूड है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो फूड इज ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो वो हम पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज नोन एज डाइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंस जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये सिस्टम में मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपके फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है। तो एलिमेंट्री कैनाल मींस सिंपली जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है आपका, जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है पोस्टीरियर पोर्शन दैट इज एनस में। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपके लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सभी ऑर्गन्स आते हैं। तो यहाँ आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल्ड डायग्राम देख सकते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ पोर्शन से, एंड एंड हुआ एनस में। तो ये पूरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपका लिवर आता है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सभी जो आपके ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका फूड डाइजेस्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके माउथ पोर्शन से कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर देखेंगे और डाइजेस्टिव प्रोसेस भी समझेंगे। तो हम आपके सारे पॉइंट्स भी समझते जाएंगे और उसके साथ डायग्राम भी देखेंगे ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों। तो फर्स्ट आपका पोर्शन है माउथ दैट लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो जो आपके माउथ पोर्शन में बकल कैविटी मींस हम टीथ की बात कर रहे हैं, और टंग और जो भी पोर्शंस हैं जो हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में। तो ओरल कैविटी में आपके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ टीथ हैं एंड मस्कुलर टंग है। तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम कहते हैं थेकोडोंट। तो मैमल्स के केस में जो ह्यूमन बीइंग है उसमें दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो वो सेट ऑफ टीथ जो हमारी इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं और आपकी अडल्ट स्टेज से पहले आते हैं, उन्हें हम टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ कहते हैं। ये आपके रिप्लेसेबल हैं क्योंकि ये टीथ टूटते हैं। फिर हमारे पास परमानेंट सेट ऑफ अडल्ट टीथ आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डाइफोडोंट। तो इनका पिक्चर भी हम देखते हैं। डाइफोडोंट मींस टू सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ इनिशियली, जिन्हें हम डेसिडियस टीथ कह रहे हैं, और परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा ही होता है। बच्चों में जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ, टेम्पररी मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कहते हैं। जब बच्चा अडल्ट होता है तो वो सभी टीथ रिप्लेस हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये दो सेट ऑफ टीथ की प्रोसेस को हम कहते हैं आपकी डाइफोडोंट। और जो अरेंजमेंट
होगा हमारे माउथ पोर्शन में, उसे हम थेकोडोंट कहते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास सॉकेट्स होते हैं जॉ के, जिसमें सारे दांत जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो हमारे पास डिफरेंट, आपके पास कैनाइन है, इंसीजर है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन के केस में जो अरेंजमेंट है दैट इज थेकोडोंट। तो आप देख सकते हो थेकोडोंट में दो तरह का अरेंजमेंट होता है, जिसमें टूथ का आपका जो पोर्शन है लोअर रूट पोर्शन, वो आपकी जॉ में एम्बेडेड होता है। बट और भी दो अरेंजमेंट हैं दांतों के, जिन्हें हम प्लूरोडोंट या एक्रोडोंट कहते हैं, जो दूसरे वर्टिब्रेट्स में होता है। एक्रोडोंट में जॉ के सुपीरियर पोर्शन में, सुपरफिशियल पोर्शन में टीथ अटैच होता है। प्लूरोडोंट में ये जॉ के साइड पोर्शन में अटैच रहता है। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं और वो 4 टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ टीथ की अगर अरेंजमेंट पूछे तो वो है हेटेरोडोंट। हेटेरो मींस डिफरेंट। तो हमारे पास इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैं। तो इसका डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 होता है। मींस आप 2 हो गए इंसीजर्स जो कि अपर एंड लोअर जॉ में है, एक आपके हो गए कैनाइंस, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर। तो हमने 3 टाइप ऑफ अरेंजमेंट देख लिए टीथ के केसेस में। थेकोडोंट अरेंजमेंट, जिसमें टीथ जो है वो आपके जॉ पोर्शन में एम्बेडेड होता है। डाइफोडोंट, जिसमें 2 सेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। हेटेरोडोंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है, जैसे कि इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है अपर एंड लोअर जॉ का। तो जो टीथ है, टीथ का जो अपर पोर्शन है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन है, दैट इज इनामल। तो इनामल हेल्प करता है फूड को मैस्टिकेट करने के लिए, फूड को च्यू करने के लिए। नेक्स्ट इज टंग। तो टंग आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जो हेल्प करती है फूड को प्रॉपरली मैस्टिकेट करने में एंड स्वॉलो करने में। तो टंग आपकी फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। आपकी जो अपर सरफेस ऑफ टंग है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेपिलाई, और उन पेपिलाई में टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आफ्टर ओरल कैविटी आपका पोर्शन आता है शॉर्ट फेरिंग्स, और फेरिंग्स भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। तो इसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन होते हैं दोनों फेरिंग्स में। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपकी नेजल कैविटी है और ये जो है आपकी ओरल कैविटी का पैसेज है। तो ये दोनों कैविटी कहाँ ओपन हो रही है? आपके फेरिंग्स पोर्शन में। तो बैक साइड में आपका इसोफेगस है और यहाँ फ्रंट साइड में आपका ट्रैकियल पोर्शन है, जहाँ से एयर पास होगी, और उसके बैक साइड में इसोफेगस है जहाँ से आपका फूड पास होगा। तो आप इन डायग्राम में भी देख सकते हो, फेरिंग्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। इसके अलावा आप यहाँ देखो एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वो कवरिंग है जो प्रिवेंट करती है फूड को विंड पाइप में जाने से। तो इसीलिए अब आप समझो कि आपको क्यों ऐसा कहते हैं कि आप खाना खाते हुए आपको बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बातें करेंगे तो आपका ये जो एपिग्लॉटिस फ्लैप है ये भी ओपन हो जाएगा और खाना विंड पाइप में जाकर फंस सकता है। तो इन डायग्राम्स में भी आप देख सकते हो ओरल कैविटी के काफी स्ट्रक्चर्स हैं। आपका जो एपिग्लॉटिस पोर्शन है वो एक हायोइड बोन है, यू शेप्ड बोन है हमारे माउथ पोर्शन में। उस बोन के पीछे आपका एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कवर करता है आपके ट्रैकियल पोर्शन को, जो कि विंड पाइप जहाँ से आपकी एयर एंटर करती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो जब आप खाना घूट रहे होते हैं तो खाना आपका फेरिंग से होते हुए विंड पाइप में ना चले जाए, वो इसोफेगस में एंट्री करे, इसीलिए एपिग्लॉटिस वहां प्रेजेंट है। फिर आपका आता है इसोफेगस। तो इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपकी पास होती है थ्रू द नेक पोर्शन, थोरैक्स से डायफ्राम, एंड लीड्स टू द जे शेप्ड बैक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो पहले हम डायग्राम से सारे आपके पार्ट समझ लेते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के। तो आप किसी भी इन डायग्राम में देख सकते हो, फेरिंग्स पोर्शन के बाद आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब आती है जिसे हम इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप के बाद आपका जे शेप्ड स्टमक पोर्शन आता है। स्टमक के बाद आपका पोर्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है।
स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड है डियोडेनम, जेजुनम एंड इलम में। तो डियोडेनम पोर्शन आता है जो स्टमक से अटैच्ड है, फिर आता है आपका जेजुनम पोर्शन जो कि कॉइल्ड है, फिर है इलम पोर्शन जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन से अटैच्ड है। लार्ज इंटेस्टाइन भी फर्दर डिवाइडेड है ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, डिसेंडिंग कोलोन एंड रेक्टम। तो ये आप देख सकते हो, ये पोर्शन है आपका ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ये आपका डिसेंडिंग कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन एंड दिस इज सीकम। तो यहाँ पे आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। फिर ये रेक्टम एंड एनस पोर्शन जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर्शन है। और हमें पता है कि आपका फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी वेस्ट है वो स्टोर होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, विच इज फर्दर पुश्ड आउट फॉर एक्सक्रीशन। तो जो स्टमक पोर्शन है वो ईसोफेगस के बाद फर्दर डिवाइडेड है कार्डियक, फंडस एंड बॉडी पार्ट में। तो ये स्टमक के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले खाना एंटर करता है कार्डियक पोर्शन में, फिर वहां से स्टोर हो जाता है फंडस में, फिर ये जो स्टमक की बॉडी है यहाँ पे ये सारा फूड डाइजेस्ट होगा और फिर एंटर करेगा आपके पाइलोरस से डियोडेनम मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके अलावा हमारी बॉडी में स्पिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मींस ये रेगुलेटरी मसल्स हैं जो हेल्प कर रही हैं फूड को एक पोर्शन में रहने के लिए। जैसे कि जब आपका फूड ईसोफेगस से आपका फूड आ गया स्टमक में बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टालिसिस से खाना आ गया आपके स्टमक पोर्शन में। अब यहाँ पे डाइजेशन होगा, तब तक आपका पाइलोरिक स्पिंक्चर बंद रहेगा ताकि फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में वो एंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कर पाए। तो डाइजेशन जब हो जाएगा, जब आपका फूड यहाँ पाइलोरिक एंट्रम वाले पोर्शन में पहुंचेगा, फिर वो पुश करेगा और पाइलोरिक स्पिंक्चर ओपन होगा और वो जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारी बॉडी में कुछ स्पिंक्चर्स प्रेजेंट हैं जैसे कि लोअर ईसोफेगल स्पिंक्चर, पाइलोरिक स्पिंक्चर, इलियोसिकल स्पिंक्चर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर। तो ये सभी स्पिंक्चर्स आपके डिफरेंट रेगुलेटरी मसल्स हैं। तो जो हमने डायग्राम में देखा वही आपके यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं कि स्टमक में जो पोर्शंस हैं वो है आपके कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक पोर्शन, और पाइलोरिक पोर्शन कनेक्ट करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में, डियोडेनम जो कि स्टमक से अटैच्ड है, हाईली कॉइल्ड जेजुनम पोर्शन जो कि मिडिल है एंड हाईली कॉइल्ड इलम पोर्शन। तो इलम आपका लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो फर्दर डिवाइडेड है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम में। तो आपका जो कोलोन पोर्शन है उसको भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जहां आपके माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन है वो ओपन होता है एनस में, फ्रॉम वेयर द वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड आउट। तो यहाँ आप पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस देख सकते हैं। माउथ से फूड की एंट्री होती है, फेरिंग से होते हुए वो ईसोफेगस में आता है, फिर कार्डियक पोर्शन में, फिर फंडस में, और ये आपका स्टमक पोर्शन है जहाँ डाइजेशन होगा आपके मैस्टिकेटेड फूड का। फिर वो आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे पहले एंट्री करेगा डियोडेनम, फिर आपके जेजुनम पोर्शन, फिर इलम पोर्शन जो कि अटैच्ड है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। इलम पोर्शन में यहाँ से एंट्री कर गया ये सीकम पोर्शन में, फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन से ये आएगा रेक्टम एंड एनस में। तो ये पूरा पाथवे था जो आपका फूड फॉलो करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.